हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के इस लेक्चर में बात करेंगे अकाउंटेंसी के लिए जितना भी थियोरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल पार्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर वाइज मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन सा टॉपिक आपको एग्जामिनेशन तक पढ़ के जाना है और कौन सा पार्ट आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन इस टॉपिक को मेन स्टार्ट करने से पहले बात करेंगे ब्लूप्रिंट के बारे में। ब्लूप्रिंट के बारे में जानना जरूरी इसीलिए है क्योंकि कुछ बच्चे अभी तक कैश फ्लो स्टेटमेंट, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, डेथ, इन सभी चैप्टर्स के बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जबकि इन चैप्टर में से छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आएंगे। तो आपको छोटे क्वेश्चंस की तैयारी ज्यादा करनी है और छोटे क्वेश्चंस की तैयारी के लिए मैंने 300 एमसीक्यूज की एक सीरीज बनाई है, जिसमें एक 100 एमसीक्यूज में हमने कवर किया है पार्टनरशिप, दूसरे 100 एमसीक्यूज में हमने कवर किया शेयर्स और डिबेंचर्स, तीसरे 100 एमसीक्यू में हमने कवर किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इन 300 क्वेश्चंस में आपको टोटल एक एक नंबर के सारे क्वेश्चंस की तैयारी करने को मिल जाएगी। तो इस बार अगर ब्लूप्रिंट की बात करें तो एक नंबर के टोटल क्वेश्चंस आने वाले हैं 32। एक एक नंबर के 32 क्वेश्चंस रहेंगे, जिनमें 15 क्वेश्चंस रहेंगे एमसीक्यू, 7 क्वेश्चंस फिल इन दी ब्लैंक्स और कुछ 10 क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। दो दो नंबर के क्वेश्चंस अगले रहेंगे 12, तीन तीन नंबर के क्वेश्चन रहेंगे 4 और चार चार नंबर के क्वेश्चन रहेंगे 3। 4 नंबर के क्वेश्चन और 3 नंबर के क्वेश्चन, इन दोनों में मेरे पास चॉइसेस अवेलेबल रहेंगी और कहीं भी चॉइसेस अवेलेबल नहीं होगी। अब देखें एक बार, जो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप है, इसमें से एक क्वेश्चन एमसीक्यू आने वाला है, एक क्वेश्चन रहेगा वेरी शॉर्ट, एक क्वेश्चन रहेगा शॉर्ट, एक क्वेश्चन रहेगा लॉन्ग। यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरे वाले में एडमिशन में टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं 6, एक एमसीक्यू, एक फिल इन दी ब्लैंक्स, एक वेरी शॉर्ट। इसका मतलब 3 क्वेश्चन आएंगे एक एक नंबर के, दो क्वेश्चंस दो दो नंबर के, ये हो गया मेरा 4 नंबर, और एक क्वेश्चन रहेगा 4 नंबर का। तो टोटल मेरा 4 और 4 8 और 3 11। इस टॉपिक का कवरेज 11 नंबर। फिर अगले टॉपिक रिटायरमेंट में। अब रिटायरमेंट में कोई भी क्वेश्चन 3 और 4 नंबर का नहीं है। इसका मतलब रिटायरमेंट में से कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा जहां आपको फुल फ्लेज सारे अकाउंट बनाने होंगे। यहाँ पर 5 क्वेश्चन तो एक एक नंबर के हैं। तो यहाँ पर जरूर रहेगा रिवोल्यूशन अकाउंट का क्या नेचर है, या पार्टनर की डेथ होती है प्रॉफिट निकालने का कौन सा मेथड है, प्रॉफिट के कौन कौन से मेथड है, प्लस पार्टनर की जब डेथ होगी उसका अमाउंट किस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस और 3 क्वेश्चंस दो दो नंबर के। फर्दर डिसोल्यूशन वाले में एक क्वेश्चन एमसीक्यू, एक क्वेश्चन 2 नंबर का और एक क्वेश्चन 3 नंबर का। हो सकता है 3 नंबर के क्वेश्चन में आपके लिए एंट्री करनी हो, या हो सकता है वहां पर थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाए। कंपनी की बात करें तो कंपनी में सबसे पहले शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल वाले में से 6 क्वेश्चंस आएंगे एक एक नंबर के। टोटल क्वेश्चन आने वाले हैं 8, 6 क्वेश्चंस एक एक नंबर के, एक क्वेश्चन 2 नंबर का और एक क्वेश्चन 4 नंबर का। तो 6 नंबर ये, 8 नंबर, सॉरी 4 2 6, 6 नंबर ये, कंपनी का टोटल कवरेज 12 नंबर। डिबेंचर में कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल टोटल कवरेज 12 नंबर, डिबेंचर्स के अंदर 7 क्वेश्चंस आने वाले हैं एक एक नंबर के। फिर दो क्वेश्चंस दो दो नंबर के, 7 और 4 11 और एक क्वेश्चन 4 नंबर का। तो डिबेंचर वाले में से और कंपनी वाले में से ऑलमोस्ट 7 और 6 13, 13 क्वेश्चंस एक एक नंबर के रहेंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। फिर बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो सबसे पहला कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये वाला टॉपिक ओवरऑल 4 नंबर का है और चारों क्वेश्चंस एक एक नंबर के आएंगे। जो मुझे हेडिंग बतानी है, सब हेडिंग बताना है, वो सारा क्वेश्चंस एक एक नंबर में है। फिर अकाउंटिंग रेशियोज, एक क्वेश्चन 1 नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर, एक क्वेश्चन 3 नंबर। 3 नंबर वाले में मेरे पास दो चॉइसेस अवेलेबल रहेंगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 क्वेश्चन एक एक नंबर, तीनों क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप, और एक क्वेश्चन 2 नंबर और एक क्वेश्चन 3 नंबर। तो ओवरऑल 10 क्वेश्चन एमसीक्यू दूसरी बुक में से, 5 क्वेश्चन एमसीक्यू पहली बुक में से। फिल इन दी ब्लैंक्स पहली में से 2, दूसरी में से 5। वेरी शॉर्ट फिर यहाँ से 6, पहली वाली में से 4 और फिर 7 2 1, और यहाँ पर है 5 2 2। मतलब कुल मेरे क्वेश्चन इस तरह से आने 15 एमसीक्यू, 7 फिल इन दी ब्लैंक्स, 10 वेरी शॉर्ट, 12 शॉर्ट, 4 लॉन्ग और 3 वेरी लॉन्ग। तो इस तरह से ओवरऑल हर एक चैप्टर वाइज कवरेज है। मैंने चैप्टर वाइज कवरेज को अपने क्रैश कोर्स में भी कवर किया है, प्लस हमने जो एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है, जो कंप्लीट भी कर चुके हैं, उसके अंदर भी हमने सारे क्वेश्चंस ए टू जेड एस्पेक्ट में कवर की। अब बात करें हर एक टॉपिक में से कौन कौन सा थियोरटिकल और प्रैक्टिकल पार्ट इंपोर्टेंट है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले में से एक नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं 2, 2 नंबर वाला क्वेश्चन आने वाला है 1, 3 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है 1। तो 1.2 2.1 3.1। इंपोर्टेंट एस्पेक्ट की बात करें तो यहाँ से इंपोर्टेंट है पार्टनरशिप की डेफिनेशन और पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन। पार्टनरशिप डीड के कौन कौन से प्रोविजन होंगे, अगर डीड साइलेंट है तब कौन से प्रोविजन होंगे, पार्टनर की कैपिटल मेंटेन करने के मेथड कौन से हैं,
और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म चार्ज करती है तो उसका टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर एक और है, इंटरेस्ट ऑन लोन के रिगार्डिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन की क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन पर इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने की फर्म क्या एंट्री करती है, और इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज कहाँ से किया जाता है। ये थियोरेटिकल पार्ट पहले चैप्टर में से। प्रैक्टिकल पार्ट की बात करें तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन स्पेसिफिक बनाना आना चाहिए। किस केस में, जब फर्म के पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैलकुलेशन आना चाहिए 2 नंबर के लिए, कि पार्टनर विड्रॉ करे मंथली, विड्रॉ करे क्वार्टरली, विड्रॉ करे हाफ ईयरली, हर केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस किस तरह से निकाला जाएगा। प्लस अगर पार्टनर लेस देन 12 मंथ्स ड्राइंग करता है तो उस केस में भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरह से निकाली जाएगी। फर्दर, गारंटी प्रॉफिट का एडजस्टमेंट कैसे होगा, या फिर गारंटी प्रॉफिट के साथ साथ दूसरा ऑल्टरनेटिव 3 नंबर में आ सकता है, पास्ट एडजस्टमेंट। जिन बच्चों को पास्ट एडजस्टमेंट में दिक्कत आती है, जिन बच्चों को गारंटी प्रॉफिट अच्छे से आता है, वो गारंटी प्रॉफिट को करके जाएं, क्योंकि हो सकता है जो मेरा 3 नंबर का क्वेश्चन है वहां मुझे गारंटी प्रॉफिट और पास्ट एडजस्टमेंट दोनों देखने को मिले, तो एक मेरा अगर सही से आता है मुझे तो वो मैं डेफिनेटली कर लूँ। और जिन बच्चों को अगर दोनों में दिक्कत आ रही है तो सर कौन सा आपके लिए सही रहेगा, आपको मेन करना है गारंटी प्रॉफिट वाला। इसको मैंने अपने क्रैश कोर्स में डिटेल में कवर किया है। 3 अलग अलग केसेस हैं, लॉस वाले केसेस में कैसे कवर करेंगे, इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तब कैसे कवर करेंगे गारंटी, और जब एडिक्वेट प्रॉफिट है तब गारंटी कवर कैसे होगी, तो वहां एक बार जाकर जरूर चेक कर लें। तो ये था सबसे पहला टॉपिक, बेसिक कॉन्सेप्ट। अब बात करें एडमिशन के बारे में। इसका कवरेज 1.3, मतलब एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन, 2.1 2 नंबर का एक, और 4.1 4 नंबर का एक। तो 4 नंबर के में मेरे पास 2 अल्टरनेटिव होंगे। अब थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में सबसे पहले जरूरी है रिवैल्यूएशन अकाउंट का नेचर किस तरह से बनता है, और रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू एंट्रीज किस तरह से होती हैं। फिर गुडविल है, एक्यूमुलेटेड लॉसेज है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, ये किस रेशियो में बटेंगे जब फर्म का हो रहा है रिकॉन्सिलिएशन, डेथ के फॉर्म में, रिटायरमेंट के फॉर्म में, एडमिशन के फॉर्म में, या फिर चेंज इन पीएसआर के फॉर्म में। अगला, सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस तरह से निकाला जाएगा, न्यू रेशियो किस तरह से निकाला जाएगा। इसके बाद गुडविल को वैल्यू करने के मेथड, अपने में सिलेबस में 3 मेथड्स हैं, तीनों का फॉर्मूला, और तीनों मेथड के बाद हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं, चेंज इन पीएसआर या फिर एडमिशन में, या फिर अगले टॉपिक रिटायरमेंट और डेथ में, उन अकाउंटिंग एंट्रीज का भी पता होना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट थियोरेटिकल फॉर्म में आ सकता है कि जब पार्टनर का एडमिशन हुआ उस दिन हमें गुडविल की नेट एंट्री क्या पास करनी होगी। अब बात करें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में। तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में सबसे पहले हमें रेशियोज का कैलकुलेशन करना आना चाहिए। ये आ सकता है अपने 1 या फिर 2 नंबर में, हो सकता है एमसीक्यू टाइप में आ जाए। फिर दूसरा, एडजस्टमेंट एंट्री गुडविल की, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की, या फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेस की 2 नंबर में, कि जब पार्टनर एडमिट हुआ गुडविल का हमें अमाउंट गिवन होगा, एंट्री किस तरह से करेंगे। या फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेस बैलेंस शीट में गिवन है तब एंट्री क्या होगी, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व एंड सरप्लस है तब एंट्री क्या होगी। अगला इसके बाद एक फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन, क्योंकि इसका वेटेज इस चैप्टर में से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, तो आपको रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट तीनों उस क्वेश्चन के अंदर बनाने होंगे। तो एक फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन जहां मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आना चाहिए, पार्टनर्स करेंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, मैक्सिमम एडजस्टमेंट रहेंगे 2, क्योंकि 4 नंबर के क्वेश्चन में अगर मुझे 3 या फिर 2 अकाउंट बनाने हैं तो 2 से ऊपर एडजस्टमेंट नहीं होंगे। ये बात थी एडमिशन और चेंज इन पीएसआर की। इसके बाद रिटायरमेंट और डेथ। रिटायरमेंट वाले टॉपिक में से एक एक नंबर के 5 क्वेश्चंस और 2 2 नंबर के 3 क्वेश्चंस। वापस यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि नेचर कौन सा होगा, किस तरह से बनाया जाएगा, गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस, इनका एडजस्टमेंट कैसे होगा जब पार्टनर हुआ रिटायर। फिर गेनिंग रेशियो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, गेनिंग और सेक्रीफाइस इन दोनों का फॉर्मूला एज इट इज याद होना जरूरी है, क्योंकि या तो एग्जाम में आ सकती है डेफिनेशन या आ सकता है फॉर्मूला। अगला मेथड्स, जब पार्टनर का होगा रिटायरमेंट या पार्टनर की होगी डेथ तो उसका प्रॉफिट शेयर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, दोनों में 2 मेथड्स हैं, दोनों का फॉर्मूला पता होना जरूरी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्म कितना अलाउ करेगी जब फर्म के पास इनसफिशिएंट फंड है, पार्टनर हुआ है रिटायर या पार्टनर की हुई है डेथ, तो उस केस में सेक्शन नंबर 37 क्या कहता है। ये मेरा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब पार्टनर की हुई डेथ या पार्टनर हुआ रिटायर, उसका प्रॉफिट कैलकुलेशन, और उस प्रॉफिट कैलकुलेशन के बाद एंट्री अगर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का रेशियो चेंज हुआ, या फिर एंट्री अगर रेशियो चेंज नहीं हुआ तब। फिर रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 नंबर में गुडविल का एडजस्टमेंट या फिर हिडन गुडविल का ट्रीटमेंट भी आ सकता है। फर्दर, पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्टमेंट जो इस साल आरबीएससी ने करंट ईयर के मॉडल टेस्ट में पूछा हुआ है, और आखिरी पार्टनर का लोन अकाउंट 2 नंबर में पूछ सकती है। फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, केवल इंडिविजुअल पार्टनर का लोन अकाउंट आ जाए, या फिर
पार्टनर की कैपिटल हमें एडजस्ट करनी है तो कौन सा पार्टनर कैश निकाल के लेकर जाएगा और कौन सा पार्टनर और कैश लेकर आएगा, इस तरह के क्वेश्चंस। तो ये थी रिटायरमेंट और डेथ की बारी। अगली बात करें रिजोल्यूशन के बारे में, तो रिजोल्यूशन में से एक क्वेश्चन 1 नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर और एक क्वेश्चन 3 नंबर। रिजोल्यूशन में सबसे पहले थियोरटिकल पार्ट में इंपोर्टेंट 2 क्वेश्चन, रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन में डिफरेंस और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में डिफरेंस। हो सकता है ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ जाए, हो सकता है ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ जाए। फिर इसके बाद एडजस्टमेंट क्या होगा जब फॉर्म का डिसोल्यूशन हुआ है गुडविल का, गुडविल यदि बुक्स के अंदर गिवन है या फॉर्म ने गुडविल रियलाइज किया उन दोनों का। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का एडजस्टमेंट क्या होगा, आईएफआर का एडजस्टमेंट क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट डब्ल्यूसीआर और आईएफआर है। लॉसेस गिवन है बैलेंस शीट के अंदर तो लॉसेस का एडजस्टमेंट क्या होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, इन सभी का इंडिविजुअल एडजस्टमेंट क्या होगा। इसके बाद एसेट्स और लाइबिलिटीज को, रियलाइज एसेट्स को बेचना और लाइबिलिटी को पेड करना, इसका पूरा प्रोसेस क्या रहेगा। लाइबिलिटी को पेड करने के लिए हम एसेट्स का किस तरह से एप्लीकेशन करेंगे, एप्लीकेशन मतलब पहले कौन सी लाइबिलिटी पेड ऑफ करेंगे, एक्सटर्नल या फिर पार्टनर्स लोन या फिर पार्टनर्स कैपिटल, इस कंटेक्स्ट में। इसके बाद फर्म डेट और प्राइवेट डेट का किस तरह से सेटलमेंट होगा, क्या डिफरेंस, और वापस इंपोर्टेंट क्वेश्चन 3 नंबर के लिए फर्म का मोड ऑफ रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन कितने फॉर्म में हो सकता है, कोर्ट कब कब इंटरवेंशन कर सकती है, पार्टनर्स के बीच में कंपलसरी रिजोल्यूशन और वॉलंटरी रिजोल्यूशन में क्या डिफरेंस है। अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करें तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में एक तो जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री कुछ इंपोर्टेंट है, जैसे पार्टनर का कमीशन, अगर पार्टनर अपॉइंट किया फर्म के रिजोल्यूशन के लिए, या फिर पार्टनर ने कोई एसेट ले ली है, किसी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का, किसी एसेट से पेमेंट कर दिया है, पार्टनर से फर्म ने लोन लिया हुआ है तो उसका लोन का सेटलमेंट कैसे होगा, पार्टनर के रिलेटेड पार्टी से फर्म ने लोन लिया है, स्पाउस या फिर उसके ब्रदर से, तो उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा। फिर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट किस तरह से बनेंगे इन केस बैलेंस शीट होगी मिसिंग। ये क्वेश्चन 3 नंबर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब मेरे पास बैलेंस शीट में कुछ फिगर ही गिवन होंगी तो वहां पर बैलेंसिंग फिगर से मैं निकालता हूँ सारी सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स निकालने के बाद फिर मैं बनाता हूँ एक सेपरेट रियलाइजेशन अकाउंट। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है रियलाइजेशन, कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट तीनों एक साथ आ जाएं, लेकिन आ सकता है अगर बैलेंस शीट मिसिंग रही तो केवल बैलेंस शीट के बाद हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाने। ये बात थी ओवरऑल पार्टनरशिप के बारे में। अब बात करूं शेयर कैपिटल को लेकर, तो शेयर कैपिटल में से एक एक नंबर के 6 क्वेश्चन, 2 नंबर का एक क्वेश्चन और 4 नंबर का एक क्वेश्चन, टोटल ये कवरेज हो गया 12। थियोरटिकल एस्पेक्ट में सबसे पहले इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस पता होना जरूरी है। शेयर्स की डेफिनेशन क्या है, शेयर कैपिटल की डेफिनेशन क्या है, शेयर कैपिटल कितने टाइप्स की है, ऑथराइज इशूड में क्या अंतर है, सब्सक्राइब्ड ऑथराइज में क्या अंतर है, इस तरह से सारे हमें डिफरेंसेस, सारी कैपिटल क्लियर होना जरूरी है। एक मेन रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में क्या डिफरेंस है, फिर जो प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स हैं उनमें क्या डिफरेंसेस है, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंसेस है, कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर की इंटरेस्ट रेट्स की पता होना जरूरी है, इंटरेस्ट रेट कहाँ मेंशन है ये पता होना जरूरी है, और 1% कंपनी की लिमिट क्या होती है, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन में आ चुका है। फिर प्रो रेटा अलॉटमेंट की डेफिनेशन क्या है, प्रो रेटा अलॉटमेंट है क्या, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या है, ई शॉप क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, कंपनी किस तरह से एंट्री पास करेगी फॉर फ्यूचर की, फॉर फ्यूचर की एंट्री पास करते वक्त फॉर फ्यूचर किस अमाउंट से करेंगे डेबिट, या फिर शेयर कैपिटल किस अमाउंट से करेंगे डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम कब कब डेबिट होगा या कब कब डेबिट नहीं होगा, रीइश्यू के वक्त कंपनी मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकती है और रीइश्यू की क्या एंट्री पास होगी, और आखिरी कोई एक फीचर कंपनी का, केवल एक फीचर आ सकता है 1 नंबर के लिए, या फिर 3 फीचर आ जाएंगे 3 नंबर के लिए। ये बात थी ओवरऑल थियोरटिकल एस्पेक्ट। अब बात करें प्रैक्टिकल की, प्रैक्टिकल में सबसे पहले तो 1 नंबर में एमसीक्यू टाइप कि हमें एक पर्टिकुलर कॉल का अमाउंट निकालना हो, मुझे शेयर की इश्यू प्राइस गिवन हो, एप्लीकेशन अलॉटमेंट की वैल्यू दे रखी हो, फिर फर्स्ट या फिर सेकंड कॉल का अमाउंट निकालना हो, कंपनी किस तरह से शेयर इश्यू करेगी वेंडर्स को, चाहे पार पे करे या प्रीमियम पे करे वो एंट्री आना जरूरी है, कब कब कैपिटल रिजर्व आ सकता है, कब कब गुडविल आएगी ये पता होना जरूरी है, और कब कैपिटल रिजर्व और गुडविल नहीं आएगा ये भी पता होना जरूरी है। मैंने आपको बताया जब भी कंपनी शेयर्स इश्यू करती है एसेट खरीदने के अगेंस्ट तो उस केस में कभी भी गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व नहीं आएगा, क्योंकि इंडिविजुअल एसेट के साथ कभी भी गुडविल या फिर कैपिटल रिजर्व अटैच नहीं होती है। और आखिरी एक कंप्लीट फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन 4 नंबर में, जब प्रोरेटा अलॉटमेंट हमें गिवन होगा पैसा हमें एडजस्ट करना होगा, वहां पर याद रखें 4 नंबर का क्वेश्चन मैक्सिमम है, तो प्रो रेटा अलॉटमेंट वाली कैटेगरी में अधिकतम पैसा एडजस्ट करने को मिलेगा अलॉटमेंट तक, या फिर हमें अलॉटमेंट पर ही करना होगा रिफंड। ये बात थी शेयर कैपिटल की। अब शेयर कैपिटल के बाद डिवेंचर्स की, डिवेंचर में
टोटल कवरेज 15 नंबर हाईएस्ट कवरेज वाला टॉपिक है, जिसमें से एक नंबर के 7 क्वेश्चंस रहेंगे, फिर 2 क्वेश्चंस 2-2 नंबर के और 4 क्वेश्चन 1 नंबर का, जहां मेरे पास चॉइसेस अवेलेबल होगी। डिवेंचर में क्या क्या इंपोर्टेंट है? सबसे पहले इंपोर्टेंट है डिवेंचर के टाइप्स, डिवेंचर की डेफिनेशन, डिवेंचर और शेयर में क्या डिफरेंस है। डिवेंचर की डेफिनेशन की बात कर चुके हैं, ठीक है। फिर अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी डिवेंचर्स की, इन केस डिवेंचर अगर इश्यू होता है बैंक को, उस वाले केस में एंट्री करना चाहें या एंट्री नहीं करना चाहें। फिर इसके बाद डिवेंचर इंटरेस्ट की अकाउंटिंग एंट्री थ्योरेटिकल फॉर्म में आ सकती है, टीडीएस पेबल की आ सकती है। फिर डिवेंचर के लॉस को रिकॉर्ड किस तरह से करेंगे इश्यू करते वक्त, अगर कंपनी डिवेंचर रिडम्पशन की टर्म्स एंड कंडीशन उसी समय डिसाइड करती है तो लॉस को किस वे में रिकॉर्ड किया जाएगा, क्या एंट्री होगी। और आखिरी, डिवेंचर और शेयर में क्या डिफरेंस है ऑन दी बेसिस ऑफ रिस्क। तो बात करें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में डिवेंचर जो भी कंपनी इश्यू करती है वेंडर्स को, या डिवेंचर इश्यू करती है कंपनी सॉरी बैंक को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, तो बैंक वाले केस में बैलेंस शीट बनाना आना चाहिए, और वेंडर वाले केस में किस तरह से नंबर ऑफ डिवेंचर निकाले जाएंगे ये पता होना जरूरी है। इसके बाद कंपनी को लॉसेस राइट ऑफ करने हैं, डिस्काउंट राइट ऑफ करना है, डिवेंचर इशू किया डिस्काउंट पर, रिडीम करेंगे प्रीमियम पर, तो उस प्रीमियम वाला लॉस को आज रिकॉर्ड करेंगे। डिस्काउंट पर इशू कर रहे हैं, डिस्काउंट भी आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो डिस्काउंट और प्रीमियम को राइट ऑफ करना है हमें, सिक्योरिटी प्रीमियम से, कैपिटल रिजर्व से, या फिर रेवेन्यू रिजर्व से, तो वो एंट्री पता होना जरूरी है। और फिर इसके बाद डिवेंचर इंटरेस्ट की एंट्री प्रैक्टिकल फॉर्म में आ सकती है, और ये क्वेश्चन गारंटी आना ही आना है 5 नंबर, 5th पॉइंट वाला, तो कि जब कंपनी डिवेंचर इशू किया, इश्यू करते वक्त कंडीशन डिसाइड की रिडम्पशन की, उस रिडम्पशन वाली कंडीशन को कंसिडर करके हमें करनी है एंट्री। बस इस वाले केस में क्या रखना है, हो सकता है वहां पर कंपनी ने एक डिवेंचर की प्राइस गिवन हो सकता है सारे डिवेंचर्स की प्राइस गिवन हो सकता है नंबर ऑफ डिवेंचर्स गिवन हो, तो तीनों केसेस को पहले अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही क्वेश्चन करेंगे। ये बात थी डिवेंचर के बारे में, थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल पार्ट। अब बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहां से एक एक नंबर के आएंगे 4 क्वेश्चन, कोई भी 2 नंबर 3 नंबर या फिर 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आएगा, तो यहाँ पर मेजर सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में ही आएंगे। जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन, कौन कौन से स्टेटमेंट इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो बैलेंस शीट है वो कौन से शेड्यूल में मेंशन है फॉर्मेट, और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का किस शेड्यूल में उसका फॉर्मेट मेंशन है, कौन सा पार्ट कहलाता है बैलेंस शीट, कौन सा पार्ट है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, एक मेरिट एक डीमेरिट एक ऑब्जेक्टिव, और यूजर्स कौन कौन से हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, क्या क्या मेरिट्स हैं, कौन सी डीमेरिट है, क्यों बनाते हैं, और इनको यूज करने वाले कौन कौन से यूजर्स हैं। इसके बाद कुछ ऐसी हेडिंग और सब हेडिंग पर्टिकुलर आइटम के बारे में जो मुझे लिखनी पड़ेगी, यहाँ पर मैंने कुछ इंपोर्टेंट आइटम्स हैं वही बताए हैं, अदरवाइज बाकी सारे आइटम्स आपको सारे पढ़ने हैं, ये मैंने कुछ इंपोर्टेंट ही डिस्क्लोज किए हैं, जैसे कॉल्स इन एडवांस है, कॉल्स इन एरियर है, लूज टूल्स है, प्रीपेड एक्सपेंस है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ये इंपोर्टेंट है क्योंकि रिवाइज्ड शेड्यूल 3 कहता है डेबिट बैलेंस जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का है ये जाएगा रिटेन अर्निंग्स के अंदर। फिर डिविडेंड पेबल और प्रपोज डिविडेंड है, ये इंपोर्टेंट है क्योंकि एएस 4 कहता है प्रपोज डिविडेंड कंटिजेंट लायबिलिटी है और डिविडेंड पेबल एक्चुअल लायबिलिटी है, जो शो करेंगे करंट लायबिलिटी के अदर करंट लायबिलिटी में, और ये शो करेंगे फुटनोट में। मार्केटेबल सिक्योरिटीज एएस 3 के अकॉर्डिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और पब्लिक डिपॉजिट लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। तो ये कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में। तो बात करें अगली अकाउंटिंग रेशियोज, एक क्वेश्चन 1 नंबर, एक क्वेश्चन 2 नंबर, एक क्वेश्चन 3 नंबर। सबसे पहले थियोरेटिकल एस्पेक्ट में मेरिट डीमेरिट अकाउंटिंग रेशियोज के कौन कौन से यूजर्स हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है उसका। फिर दूसरा अकाउंटिंग रेशियोज के टाइप, या टाइप 2 ही थे, ट्रेडिशनल और फंक्शनल। ट्रेडिशनल के फॉर्म में 3 तरह के थे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बैलेंस शीट और कंपोजिट। फंक्शनल के बेसिस पर 4 तरह के थे, प्रॉफिटेबिलिटीज, एक्टिविटीज या फिर टर्नओवर, लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी। फिर एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी रीएक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज। रेशियो तो 4 टाइप के हैं, आपको चारों रेशियोज जो फंक्शनल के बेसिस पर क्लासिफिकेशन है वो चारों पढ़ के जाने हैं, लेकिन मेरी ओपिनियन में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हो सकता है जो टर्नओवर या फिर एक्टिविटीज रेशियो है ये थियोरेटिकल और न्यूमेरिकल पार्ट दोनों में आ जाए। जो सॉल्वेंसी वाला पार्ट है वो सॉल्वेंसी और लिक्विडिटी वाला पार्ट है वो केवल थियोरेटिकल एस्पेक्ट में ही कवर होगा, अदरवाइज प्रैक्टिकल पार्ट में आपको प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर जितने भी हैं, चाहे जीपी रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो, ईपीएस हो, डीपीएस हो, पी रेशियो, वीवीपीएस हो, तो सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर, और यहाँ पर एक्टिविटी रेशियो का न्यूमेरिकल काफी है इंपॉर्टेंट। तो ये मेरे अकॉर्डिंग कुछ अकाउंटिंग रेशियोज में। आखिरी बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले एएस 3 के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, ये पता होना जरूरी है।
स्पेसिफिक क्वेश्चन आ सकता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, तो वो AS3 कितनी एक्टिविटीज में डिवाइड है, डिविडेंड का क्या एडजस्टमेंट होता है, चाहे इंटरिम हो, फाइनल हो, प्रपोज्ड हो, और एक्टिविटी वाइज क्लासिफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स का। डिफरेंट आइटम्स के कुछ मैंने 50 आइटम्स कवर किए हैं अपने क्रैश कोर्स के अंदर, वहां एक बार आप जाकर देख सकते हैं। अब बात करें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की, तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में टैक्स पेड और टैक्स प्रोविजन का एडिशनल पता होना जरूरी है। प्रपोज्ड इंटरिम और फाइनल डिविडेंड का एडिशनल पता होना जरूरी है। एसेट्स के अकाउंट किस तरह से बनेंगे, अगर प्रपोज्ड सॉरी प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन गिवन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन गिवन है, तब एडिशनल कैसे होगा, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में एक स्पेसिफिक जितने भी आइटम्स हैं उन्हें एडजस्ट कैसे करेंगे, वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट किस तरह से होगा, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम किस तरह से एडजस्ट होंगे, ये सारा। तो ये बात थी टोटल कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेकर। तो ये मैंने सारे हर एक टॉपिक के बारे में थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल पार्ट जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है वो सारा कवर कर लिया है आपके लिए। मैंने कंप्लीट क्रैश कोर्स में हर एक टॉपिक को डिटेल में किया है डिस्कस। फिर इसके बाद हमने 300 MCQ भी डिस्कस किए हैं, जिन बच्चों को अपनी तैयारी और बेहतरीन करनी है आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। प्लस आपकी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए हमने क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन पब्लिश किया है, जिस बुक के अंदर आपको मॉडल टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं हर एक चैप्टर का। पिछले 10 से 12 साल में RBSC ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं हर एक चैप्टर का आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे। प्लस बिजनेस और इकोनॉमिक्स में आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस अलग से और मिलने वाले हैं विद सॉल्यूशन। और जितने भी हमने क्रैश कोर्स प्लस उस अपने 300 MCQ सीरीज में जितने भी MCQ डिस्कस किए हैं वो सारे MCQs इस बुक की सॉफ्ट कॉपी में मिलने वाले हैं। बुक हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों में अवेलेबल है। इसका प्राइस है 299। परचेज करने के लिए आप हमारी एजुकेशन इनसाइट्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस नंबर पे फोन कर सकते हैं कि कैसे आप लोग परचेज करेंगे। ये बात थी बच्चों ओवरऑल, जो भी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल पार्ट मेरे अकॉर्डिंग लगा इंपॉर्टेंट वो मैंने आपको सारा कुछ बता दिया। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूँ सारे टॉपिक्स आप कवर करके जाएंगे। इनकेस अब भी कोई दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश जरूर करूंगा। ऐसे रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में। तब तक पढ़ते रहें और बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।